नमस्कार बच्चों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी इन केमिस्ट्री क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य चालू किया था और उसमें मैंने आपको मौर्य साम्राज्य का इंट्रोडक्शन करा दिया था, जिसमें हम लोग पढ़े थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में किया था और ये साम्राज्य जो है वो 322 बीसी से 385 बीसी तक रहा है। आज हम लोग बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक यानी बिंदुसार की, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो आज बिंदुसार के, तो आइए दोस्तों चर्चा करेंगे बिंदुसार की। तो चलिए देखिए, बिंदुसार का जो कार्यकाल रहा है वो 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक रहा है। इनके कई उपनाम हैं, जैसे इन्हें अमित्रघात भी कहा जाता है, इन्हें भद्रसार भी कहा जाता है, इन्हें सिहसेन भी कहा जाता है और इसे अमित्रकोटिज भी कहा जाता है। इनके दरबार में दो विदेशी आए। एक आया आपका डायनोसियस जो मिस्र से आया था और दूसरा आया डायमेनस जो सीरिया से आया। क्लियर है दोस्तों। बिंदुसार जो था वो आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। देखिए, आप लोगों ने अगर कोई का क्लास देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था और ये जो बिंदुसार था आपका, ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है वो मकलीपुत्र गोसाल ने किया था। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। यूनानी इतिहासकार एथेनियस के अनुसार इसने यूनान के शासक एंटियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मंगवाई थी। वो 3 वस्तुएं कौन कौन थी दोस्तों? तो एक था आपका मीठी शराब, दूसरा था सूखे में जिसको अंजीर भी कहा जाता है, और तीसरा था दार्शनिक। क्लियर है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए, बिंदुसार का जो शासनकाल रहा है उसमें बहुत सारे उतराव चढ़ाव रहे हैं और बिंदुसार जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा प्रतापी शासक नहीं था। क्लियर है दोस्तों। लेकिन इसके 2 पुत्र हुए। एक बड़ा बेटा जो था वो सुसीम था और छोटा बेटा अशोक था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे जिसका दमन जो है सुसीम और अशोक ने किया था। नेक्स्ट था बाबू नेपाल विद्रोह का दमन भी अशोक ने किया। इसके समय नेपाल में भी विद्रोह हुआ था जिसका दमन किसने किया? अशोक ने। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। क्लियर है। जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय अशोक जो था वो उज्जैन का राज्यपाल था। उसके बाद तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार यह एक महान शासक था। क्लियर था। तो अगला क्लास जो हमारा होगा वो अशोक पर होगा। और देखो, इतिहास बड़ा जरूरी चीज है। इतिहास प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इतिहास नहीं पढ़िएगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि आप पूरी तरीके से भारत के संस्कृति से कनेक्ट होइएगा। अब इतिहास नहीं पढ़िएगा तो आजकल के नेता आप लोग देखिए रहे हैं कि कैसे कैसे भाषण दे रहे हैं। अब वो नेताजी बीच में पगला गए थे, का बवाट बवाट कौन सी तो बोल के एकदम सत्यानाश किए हुए थे। हालांकि अब क्या है, ठीक है। चलिए